मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरु जी चैनल एसपी जा चैनल पे। और आज मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को एक्सरसाइज 5.4 को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले हमने आपको 5.1, 5.2, 5.3 को बहुत ही शानदार तरीके से सिखा दिए। तो जो भी हमारे प्यारे दोस्त नहीं देखे, आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मित्रों, अगर आज हम बात करेंगे, हम लोग अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही सीख रहे हैं और आप सभी जानते हैं मैं आप सभी को डॉक्टर कैसे सिन्हा से बता रहा हूँ और आप लोग को बिहार बोर्ड का भी मैथ बताता हूँ। तो आप सभी जुड़ सकते हैं, जो भी क्लास 10th यानी क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से सारे सब्जेक्टों की तैयारी प्रॉपर वे में और सही गाइडलाइंस के द्वारा मेरे प्यारे भाइयों करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा जिस तरह के क्वेश्चन एपी में पूछे जाते हैं आप सभी को, तो फिर हम लोग कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को आपको पढ़ के समझाते हैं। थोड़ा सा एक सेकंड, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मित्रों। देखिए ब्राइटनेस प्रॉपर वे में सही है ना। देखिए कहा गया है एक एपी के एन पदों का योग इतना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें एस एन दिया गया है। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाया ना है दोस्तों अपने एग्जाम में। ठीक है, ये एन पदों का योग दिया गया है, यानी एस एन। एस एन कितना दिया गया मित्रों, अगर बात करेंगे तो यहाँ से ये दिया गया है 5n² बट्टे 2 और प्लस का 3n/2। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से ये एस एन इतना दिया गया और हमें 20वां पद इसका निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूँ, इसे याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, एक टी एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये टी एन बराबर एनवा पद बराबर होता है मेरे प्यारे मित्रों एस एन माइनस 1। ये फॉर्मूला हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, इसे याद रख लीजिए, कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक है, ये कह सकते हैं ये रामबाण है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को ये चुटकियों में सॉल्व करके आप लोगों को दे देगा दोस्तों। तो यहाँ से सबसे पहले हमें एस एन तो पता है, हम एस एन माइनस 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि एस एन माइनस 1 निकालेंगे। अब जहां पर भी एन होगा वहां पे हम लोगों को एन माइनस 1 कर देना। तो 5n-1 यानी एन का स्क्वायर है, तो n-1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, बट्टे 2 और प्लस यहाँ से भी 3 इंटू n-1 हो जाएगा बट्टे 2। समझ रहे हैं बाबू, कोई दिक्कत? चलिए, अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमारे जितने भी प्यारे दोस्त हैं वो सभी जानते हैं कि क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लिख देते हैं दोस्तों, जिससे कि आप लोग अपने हेडिंग में इसको लिख लें, जिनसे जिससे आप लोगों को बार बार जब आप लोग ऐसे सूत्रों को देखेंगे ना, तो आपको याद होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसे लिख देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मित्रों, इस 5 को तो वैसे का वैसे रहने दीजिए, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस का 2a भी, तो यहाँ से माइनस का 2n हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में 2 है तो 2 दे दीजिएगा, फिर यहाँ से भी प्लस, अब ये 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3n माइनस का 3 या बट्टे में 2 हो जाएगा। अब इधर देखिए, इस 5 से इसको हम गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, तो 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, और भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 से भाग जाएगा, एक को गुना कर देंगे सारे से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा हम लोग 5 से गुना करके लिख देंगे। तो 5n² प्लस का कितना हो जाएगा, 5 का 5 माइनस का 5 दूना 10n, और ये प्लस का इधर से क्या हो जाएगा 3n माइनस का 3। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आशा करता हूँ कि दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रहा है। इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, Sn-1 निकालेंगे, इधर क्या निकल के आएगा 5n²। इसके बाद आ जाइए अंदर, ये +5 है, और ये पहले n वाले को देखिए, ये प्लस में, ये प्लस माइनस में 10n और प्लस में 3n, तो ये घट के माइनस का 7n हो जाएगा। उसके बाद अगर ये प्लस में 5 माइनस में 3 है तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 है तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से Sn-1 हमके 2 निकल के आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग Tn निकाल लेंगे। तो Tn बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया Sn का मान क्या है 5n² बट्टे 2, और प्लस में यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, तो मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तो मूव भी है नहीं, चलिए कोई बात नहीं, यहीं पर एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा, Sn क्या है 5n² बटे 2 और प्लस का 3n/2, प्लस का 3n/2, अब माइनस Sn-1 ना, हाँ, तो Sn-1 क्या निकल के आया 5n², 5n², थोड़ा कोष्ट दीजिए, 5n² माइनस का 7n, दिख रहा है ना बच्चे लोगों को, प्लस का 2
और बट्टे में 2 हो जाएगा। सही है, ठीक है। अब इधर देखिए, अच्छे से देखिए, इधर आँख खोले रहिए। अब दो दो का सारे का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, तो यहाँ से इधर 5n² हो जाएगा, प्लस का इधर 3n हो जाएगा, और इस माइनस से इधर गुना हो जाएगा, तो माइनस का 5n² माइनस माइनस प्लस का 7n, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2। समझ रहे हैं बाबू? इधर देखिए, कहाँ देख रहे हैं आप? यहाँ से देखिए, ये 5n² माइनस प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से घट जाएगा दोस्तों, ये क्या निकल के आ जाएगा 3n, यानी कि 4n, सॉरी दोनों प्लस में ही है। हाँ, तो 10n माइनस का 2, और बट्टे का क्या हो जाएगा 2, 2 कॉमन कर लीजिएगा, तो 2 5 यानी 5n माइनस का 1 हो जाएगा ना, और बट्टे का 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या निकल के आ गया दोस्तों 5n माइनस का 1। ये हमें tn का मान निकल के आ गया। tn का मान क्या निकल के आ गया 5n माइनस का 1। अब हमें क्या निकालना है, इसका 20वां पद निकालना है दोस्तों। तो यहाँ से हम निकाल दें इसका 20वां पद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से हम थोड़ा सा देखिए दोस्तों, इसको मिटाते हैं। ये सूत्र लिख लिए होंगे आप सभी, आशा करता हूँ। इसको हम थोड़ा सा इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। ये इधर लिख देंगे तो आप सभी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से मित्रों हम लोग क्या निकालते हैं t20, तो t20 यानी क्या निकल के आया, n के जगह पे हमने 20 दिया, तो 5 गुना 20 माइनस का 1, तो 20 पंचे 100, और माइनस का 1 क्या हो जाएगा 99। मेरे प्यारे मित्रों, t20 का मान क्या हो जाएगा 99 है आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे। इसके दूसरे तरीके में है, हम लोग सबसे पहले S20 निकालते थे, उसके बाद फिर S19 निकालते और फिर माइनस करते, तो हमें 20वां पद निकल के आ जाता। आशा करता हूँ जो ये भी तरीका आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो समझ गए बाबू? चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और चलते हैं, आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये रहा, इसमें भी कहा गया है एपी का 9वां पद होगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए तो क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, एपी का nवां पद Sn, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों nवां पदों का योग होगा ना। देखिए पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को। कोई बात, सही है सही है सही है। इधर देखिए Sn कितना दिया गया है 3n² प्लस का 2n। अब हमें 15वां, मेरे प्यारे दोस्तों 15वां पद भी ज्ञात करना है, ठीक है। 15वां पद भी ज्ञात करें और एपी भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो यहाँ से Sn-1 निकाल लेते हैं, ठीक है। n माइनस का 1 निकालते, कोई दिक्कत। तो Sn-1 निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू n माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको गुणा कीजिए, 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2an हो जाएगा ना। माइनस का 2a भी होता है तो माइनस का 2n। अब इसको गुणा कर दीजिएगा तो ये प्लस का 2n माइनस का 2, इसको गुणा कर दीजिएगा दोस्तों तो ये 3n² प्लस का 3 और माइनस का 6n और प्लस का 2n माइनस का 2। तो यहाँ से हो गया ये 3n² और ये मेरे पास तो 6n में से 2n चला जाएगा, तो माइनस का 4n बच जाएगा, और ये प्लस का 1 बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग tn निकालेंगे, तो tn क्या हो जाएगा Sn माइनस का Sn माइनस का 1 होता है, बताया ना अभी। तो Sn क्या निकल के आया था 3n² दिया गया है प्लस का 2n, और माइनस Sn-1 क्या है 3n² माइनस का 4n प्लस का 1 है ना। अब यहाँ से दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये देखिए 3n² प्लस का 2n माइनस का 3n² माइनस माइनस प्लस 4n और माइनस का 1, ये माइनस का 3n और प्लस का 3n कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 6n और माइनस का 1, यानी कि tn का मान क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ से देखते हैं tn का मान क्या निकल के आ गया 6n माइनस का 1। अब हमें इसका एपी भी निकालना है। एपी ज्ञात करने के लिए कहा गया ना बाबू, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखते हैं n बराबर 1 2 एवं 3 रखने पर, 2 ही तक रखते हैं, ठीक है ना। हमें एपी अच्छा चलिए 3 भी रख सकते हैं, 3 रखें, 3 रखेंगे तो 3 रखने पे क्या हो जाएगा t1 निकालेंगे ना, तो 6 अगुना n का मान 1 माइनस का 1, तो ये क्या निकल के आ गया 6 1 में से यानी कि 5 निकल के आ गया। फिर t2 रखेंगे, यहाँ पे हम लोग दोस्तों tn की जगह पे an भी दे सकते हैं, an भी दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग an बोलिए या tn बोलिए बात तो बराबर है ना। इधर देखिए अच्छे से
यहाँ पे 6n, 6 गुना 2 माइनस का 1, तो 12 में से एक जाएगा, कितना आएगा 11। T3 क्या निकल के आ जाएगा, 6 गुना 3 माइनस का 1, 6 18, 18 में से एक जाएगा तो 17। समझ रहे हैं बाबू, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ से एपी हम लोगों का निकल के आ गया, क्या सब उत्तर निकल के आ गया, 5, 11 और 17। इस तरह से हम लोगों का एपी निकल रहा है ना बाबू, ठीक है। और हमें 20वां पद भी ज्ञात की, सॉरी 15वां पद भी निकालना है ना, तो यहाँ से हम लोग T15 भी निकालेंगे। तो T15 क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 गुना 15 माइनस का 1, तो 15 छक्का 90 माइनस का 1, तो यहाँ से ये 15 पद 89 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से देखिए, इसका आंसर है ना, इधर इधर आंसर है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे अभी हम बताएंगे आप सभी को अच्छे तरीके से सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, कहाँ गए थे, चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिए अच्छे से। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर में हमें कहा गया है एपी के एन पदों का योग दिया गया है और हमें एनवां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक है, एनवां पद। इससे पहले हमें कुछ पद ज्ञात करने के लिए कहा गया था, जैसे कि 15वां पद, 25वां पद, 21वां पद, लेकिन इस बार हमें एनवां पद निकालना है। कोई बात नहीं, सीधी की एनवां पद निकाल लेंगे। तो यहाँ से एस एन कितना दिया गया है, अगर हम बात करेंगे तो 2n² प्लस का 5n, है ना। अब यहाँ से हम लोग Sn-1 निकालेंगे, क्योंकि हम बताए ना आपको Sn-1, इधर देखिए ना बाबू, निकालेंगे तो 2 इंटू n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n-1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ही हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा, अब प्लस 5n माइनस का 5, तो 2n² प्लस का 2 माइनस का 2 2 4n प्लस का 5n माइनस का 5, तो 2n², तो ये n घर के प्लस का n आ जाएगा और यहाँ से माइनस का 3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है मेरे पास तो Tn, तो Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, या En बराबर Sn माइनस का Sn माइनस का 1। तो यहाँ से Sn का मान है 2n² प्लस का 5n माइनस Sn-1 का मान क्या निकल के आया, ये जो है Sn-1 का मान है, तो 2n² प्लस का n माइनस का 3। अब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए आंसर इसका बाबू क्या है, 2n² प्लस का 5n माइनस का 2n² प्लस माइनस माइनस n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं, उसको जगाइए। तो यहाँ से 2n² और ये देखिए प्लस में 2n² और माइनस में 2n², क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 5n में से n जाएगा तो 4n, और ये प्लस का 3 बच गया, तो 4n प्लस 3, यानी nवां पद मेरे पास तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 3। आशा करता हूँ जो आप सभी अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है मित्रों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, इसमें कहा गया 16वां पद निकालने के लिए, ठीक है। इसमें कहा गया एपी के एन पदों का योग कितना दिया गया, तो एपी ज्ञात करे और 10 इसका 16वां पद ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस जैसा आप सभी को समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, और इसी तरह का सेम क्वेश्चन इससे पहले हम आपको बताएं ना, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे भी एपी का क्या कहा गया, पद ज्ञात करने के लिए और इसका 16वां पद भी ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मेरे प्यारे दोस्तों एपी ज्ञात कीजिए और इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए, सेम है ना। यहाँ पे भी 3n² और क्या है, प्लस का 2n है, और यहाँ पे भी जो बात करेंगे तो 3n² प्लस का 5n है। वहाँ पे क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों क्या चेंज है, तो यहाँ पे देखिए 3n² वहाँ पे था प्लस का 2n, और हमें 15वां पद ज्ञात करना था, 15वां पद। सिंपली देखिए डिजिट चेंज है, बाद में फिर सारा प्रोसेस ये उसी तरह से होगा। तो आशा करता हूँ जी ये क्वेश्चन आप लोग मेरे प्यारे मित्रों खुद से बनाइएगा, क्योंकि जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तो फिर आप सभी को अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसका आंसर आप सभी मेरे प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो क्या होगा, ठीक है। ये प्रश्न मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। इधर देखिए कहाँ है आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4,
मेरे प्यारे दोस्तों इसे भी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रॉपर वे में सिखाऊंगा अच्छे से। कहा गया और ये भी प्रश्न उसी तरह का है। कहा गया यदि किसी एपी का एन पदों का योग ऐसे इतना है तो निम्न ज्ञात करिए, यानी प्रथम पद, सार्वअंतर और एनवां पद ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे हम लोग ऐसे प्रश्नों को। तो सबसे पहले एस एन बराबर कितना दिया गया है, 3n² माइनस का n दिया गया है ना। इधर देखिए एस एन माइनस वन निकालेंगे तो एस एन माइनस वन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें टी एनवा पर निकालने में काम आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका एनवा पर, इधर देखिए तो इधर 3 × n−1 का होल स्क्वायर माइनस का n−1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n और ये माइनस का n−1, इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3n² प्लस का 3 माइनस का 6n और ये माइनस का n और ये माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ से ये निकल के आ गया 3n² प्लस और ये माइनस का 7n और ये प्लस का 4 निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अगर यहाँ से हम लोग tn निकाल ले दोस्तों, यहाँ से चलिए tn बराबर क्या हो जाएगा, Sn माइनस का Sn माइनस का 1। तो Sn क्या है, 3n² माइनस का n माइनस का Sn माइनस 1 क्या है, 3n² माइनस का 7n प्लस का 4। अब इसको घटाना है तो माइनस सीधा बात नहीं, डायरेक्टली यहाँ से 3n² माइनस का n माइनस का 3n² माइनस माइनस प्लस 7n और ये -4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस का 3n² और ये प्लस का 3n² कट जाएगा। तो यहाँ से जो tn का मान निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 6n माइनस का 4 निकल के आ जाएगा, यानी tn का मान क्या निकल के आ जाएगा, 6n माइनस का 4 निकल के आ जाएगा। चलिए हम यहीं पे लिखते हैं, ठीक है ना। tn बराबर क्या निकल के आ गया, 6n माइनस का 4। अब हमें इसका प्रथम पद भी ज्ञात करना है, यानी कि t1 भी निकालना है। तो यहाँ से t1 निकाल लेते हैं और सार्वंतर भी निकालना है दोस्तों। तो n का मान हम लोग रखते हैं n बराबर 1 2 रखने पर, तो क्या हो जाएगा t1 बराबर दोस्तों 6 गुना 1 माइनस का 4। तो यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा, उधर से मत कीजिए बाबू। t2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 2 माइनस का 4, 12 से 2 4 जाएगा तो 8 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सार्वंतर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं सार्वंतर, आप सभी जानते हैं। t2 माइनस का t1 कर देंगे तो t2 क्या है, 8 में से 2 निकाल घटाएंगे तो 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और nवां पद भी ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग nवां पद भी निकाल देंगे। तो यहाँ से nवां पद यानी कि nवां पद तो हम लोग पहले ही निकाल दिए हैं, यहाँ से nवां पद तो निकल ही गया। तो हमें पहले पद भी निकल गया, तो यहाँ से लिख देंगे अतः पहला में हमें क्या कहा गया था मित्रों, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, प्रथम पद यानी t1 क्या निकल के आया था, यहाँ से 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सार्वंतर मिलाते जाइए आंसर। सार्वंतर क्या निकल के आ गया, तो 6 निकल के आ गया। ठीक है, देखिए सही से आंसर मिला दीजिए बाबू। और तीसरा एनवा पद, एनवा पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 6n माइनस का 4। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो आप सभी पूरे अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे। और अगर आप इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे नहीं दोस्तों, आते ही हैं, भर भर के आते हैं। जब आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा और सब्जेक्टिव बनाइएगा तो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सीखना आप लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। कैसा लगा ये सेशन आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सीखने का मौका मिले। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।